students, welcome to the first lecture of environmental studies second chapter air pollution। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एयर पोल्यूशन, तो पोल्यूशन जो है हमारे फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस आने से, ठीक है, जितने भी हमारे आसपास के जितना भी पोल्यूशन है, ठीक है, वो दो प्रकार से होता है, नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी। तो नेचुरल जो होता है तो वो प्रकृति के द्वारा जैसे कि धुआं या जैसे कि जहरीले पदार्थ हो गए, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर जो आते हैं, एटमॉस्फेरिक जो एक्शन होते हैं या ऑक्यूर्स होते हैं, जो घटित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो पोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। तो मैन मेड के द्वारा तो व्यक्तियों के द्वारा भी जो पोल्यूशन किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, ठीक है, और जो है नलों में, नालियों में कूड़ा करकट नालियों में या गंदे पानी में फेंक करके। तो ये बहुत सारे जो है कारण हो सकते हैं जो पोल्यूशन के। तो आज हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोल्यूशन के बारे में। तो पोल्यूशन क्या है, ठीक है। पोल्यूशन, तो पोल्यूशन क्या होता है? व्हेन देयर आर सम फिजिकल chemical chemical and biological occurs या changes occurs जब घटित होते हैं तो in our physical environment, it is known as pollution। तब किसी प्रकार के लिए फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? भौतिक, रसायन या जैविक जो है बदलाव होते हैं या घटित होते हैं हमारे जो है फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, भौतिक इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो पोल्यूशन कहलाता है। The substance which brings these changes are known as pollutant। पोल्यूटेंट या प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ जो लाते हैं, ये चेंजेस लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोल्यूटेंट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोल्यूटेंट किसे कहते हैं, कि जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस में जो इन चेंजेस को जो है ब्रिंग इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट, तो दीज चेंजेस आर नोन एज पोल्यूटेंट, ठीक है। तो जो ये चेंजेस लाते हैं। तो सोर्स ऑफ पोल्यूशन, तो सोर्स क्या क्या रहते हैं? तो दो टाइप के रहते हैं सोर्सेस।
sources of pollution. So the source of pollution can be broadly of source of pollution can be broadly of two types. सबसे पहले नेचुरल एंड मैन मेड। तो दो प्रकार के जो है सोर्स हो जाते हैं जो पोल्यूशन करने के, क्या से नेचुरल या मैन मेड। The major difference of continuous or temporary natural events cause natural air pollution. ठीक है, the major difference is that continuous or temporary continuous or temporary natural events cause natural events cause air pollution। तो ये नेचुरल सोर्सेज भी आ जाता है एयर पोल्यूशन, बट ह्यूमन एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल। ह्यूमन एक्टिविटीज आर responsible human activity are responsible for man-made pollution, for man-made pollution। तो जो अपने दो प्रकार के हैं, जो नेचुरल पोल्यूशन में तो एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन, लेकिन जो व्यक्तियों की एक्टिविटीज रहती है जितनी भी, वो रिस्पॉन्सिबल रहती है मैन मेड पोल्यूशन के लिए। तो मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये थे नेचुरल और मैन मेड। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या पॉइंट सोर्स पोल्यूशन इसको, या और नॉन पॉइंट सॉल्यूशन। तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो कौन कौन से टाइप्स रहते हैं इसके? ये थे सोर्सेस, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कौन कौन से? नंबर 8 एयर पोल्यूशन। नंबर 2 वाटर पोल्यूशन। नंबर 3 नॉइज पोल्यूशन। नंबर 4 सॉइल पोल्यूशन।
पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन। तो ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन जो है नेचुरल सोर्सेज में आ जाता है, तो और वाटर पोल्यूशन तो ये मैन मेड रहता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन तो जो पानी के द्वारा पोल्यूशन, पानी के अंदर जो गंदगी वगैरह या जितना भी कूड़ा करकट है वो डाल करके तो जो वाटर पोल्यूशन करते हैं, या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितना भी गंदा पानी वगैरह है, चाहे उसका जो गंदमल है या केमिकल जो उनमें मिले हुए हैं, वो सारे वाटर के द्वारा जो है वाटर को जो है पोल्यूटेंट या पोल्यूशन कर देते हैं। तो नेक्स्ट आगे नॉइज पोल्यूशन, जैसे कि हमारे शादी ब्याह में डीजे वगैरह का होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा तेज आवाज़ में, ठीक है, तो इस प्रकार के जो पोल्यूशन होते हैं वो नॉइज पोल्यूशन कहलाते हैं। और जो सॉइल पोल्यूशन है, तो जो केमिकल वगैरह जो जैसे खाद या यूरिक एसिड या यूरिया वगैरह जो अपने खेतों में डालते हैं, या जिस तरह से गंदा केमिकल्स वगैरह, तो उससे जो है क्या होता है, सॉइल जो है पोल्यूट हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव, तो इस प्रकार के जो पोल्यूशन होते हैं, तो जो न्यूक्लियर हो गया, जैसे न्यूक्लियर बम वगैरह है ना, तो बम बनाते हैं, उससे जो है उससे जब जैसे हिरोशिमा नागासाकी वगैरह में जैसे गिराया गया था, तो वो न्यूक्लियर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो हम एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। तो सबसे पहले है अपना एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, एडिशन ऑफ अनवांटेड substances into atmosphere which are harmful for living beings as well as non-living beings, non-living things is known as air pollution। तो जो क्या ऐड होते हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस, जितने भी पदार्थ जो है अनवांटेड, जो ये जरूरत नहीं होती, जो अनवांटेड होते हैं, जो बिना चाहे अपने आप जो है एटमॉस्फेयर में जो घुल मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्मफुल, जो कि खतरनाक होते हैं, जो किसके लिए, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस हैं, तो या नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ पौधों के लिए या किसी प्रकार के, उनके लिए वो क्या कहलाते हैं, एयर पोल्यूशन कहलाते हैं। तो कारण क्या क्या है, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो कारण क्या है भाई एयर पोल्यूशन के, किस कारण से जो है एयर पोल्यूशन होता है या घटित होता है, ठीक है।
causes of air pollution. Causes of air pollution. तो सबसे पहला कारण है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो जितने भी ईंधन या जो भी है ना सिगल जलने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी पोल्यूटेड कर देते हैं या धुएं से या पोल्यूट कर देते हैं किसको, एनवायरनमेंट को या एयर को। ठीक है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड emitted from the consumption of fossil fuel, consumption, the combustion of fossil fuel like coal, petroleum, and other factory combustible is the main cause of air pollution. Main causes of air pollution. एयर पोल्यूशन का जो मेन कारण है फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम एंड और अदर जो फैक्ट्री से निकलने वाले कंबस्टिबल है। ठीक है, जितना भी फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाला जो धुआं है या ठीक है सिगरेट जलने वाले जो पदार्थ हैं, तो वो मेन कारण रहते हैं एयर पोल्यूशन का। ठीक है, तो नंबर सेकंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो जैसे कि खेती बाड़ी में हमारे जितने भी अमोनिया यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे तो वो बहुत ही हार्मफुल रहता है किसके लिए, एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, अमोनिया इज वेरी कॉमन ammonia is very common byproducts from agriculture related activities, agriculture related activities which is harmful for atmosphere, which
खतरनाक रहती हैं कौन सी, अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया हमारे यूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट को जो एग्रीकल्चर से के लिए। ठीक है, तो नंबर 3, एक्सहॉस्टेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्री वगैरह या फैक्ट्री वगैरह से निकलता है जो धुआं, ठीक है, तो वो भी बहुत ही हार्मफुल रहता है। तो नंबर 3, एक्सहॉस्टेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज से या फैक्ट्रियों से जितना भी एक्सॉस्ट या जितना भी प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, जितनी भी हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलती हैं जो इंडस्ट्री से या फैक्ट्रियों से, तो वो भी बहुत हार्मफुल रहती हैं इसके लिए, एटमॉस्फेयर के लिए। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज industries during manufacturing industries releasing large amount of harmful gases which are harmful for human and atmosphere, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती हैं बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, जो कि व्यक्तियों के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए जो है नुकसानदायक, हार्मफुल या बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहती है। तो नंबर 4, माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशंस, तो जितने भी हमारे माइनिंग या जितने भी हमारे खुदाई वगैरह होती है, ठीक है, तो माइनिंग करते हैं या कोयला वगैरह जहाँ से निकालते हैं, जहाँ पे खुदाई वगैरह होती है वहाँ से डस्ट वगैरह उठती है, ठीक है, जितनी भी डस्ट होती है या भारी जो विशाल मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है, जितने भी केमिकल्स या डस्ट जो निकलती है वो क्या होती है, हार्मफुल या खतरनाक रहती है, किसके लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। तो जैसे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस dust and chemicals are releases in the air causing massive
मैसिव एयर पोल्यूशन, मैसिव एयर पोल्यूशन जो है बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में या बड़ी मात्रा में जो एयर पोल्यूशन का जो कारण बनती है। ठीक है, विशाल या बड़ी मात्रा में जो है, भारी मात्रा में जो एयर पोल्यूशन का जो कारण बनती है। नंबर 5 इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन तो ये क्या होता है अभी, जैसे कि हमारे घरों में क्लीनिंग का जो या पेंटिंग करते हैं या डस्टिंग करते हैं, वो सारा पोल्यूशन जो है किसका कारण बनता है, एयर पोल्यूशन का जो है कारण बनता है। ठीक है, क्लीनिंग से जो है डस्ट उड़ती है ना, रेता वगैरह होता है, और पेंटिंग से उसके जो है स्मेल से जो है एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, जितने भी उसके अंदर केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं, और डस्टिंग, ठीक है, डस्टिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो उससे जो है एयर पोल्यूशन का जो है बड़ा कारण रहता है। जैसे हाउस होल्ड क्लीनिंग, हाउस होल्ड क्लीनिंग, पेंटिंग एंड डस्टिंग, पेंटिंग एंड डस्टिंग are also cause of air pollution। तो ये इसका जो है कारण बनता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।